हेलो, हेलो, हेलो। चलिए बाबू, हेलो, आवाज़ क्लियर है? तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का संपूर्ण फ़ॉर्मूला का रिवीजन। और ये जो सीरीज़ है लगभग लगभग आपको 15 से 20 पार्ट में आपको आएगा। और इस सीरीज़ में हम पूरा का पूरा संपूर्ण जो 12th में आपका फ़ॉर्मूला यूज़ होता है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, है ना? उन सारे फ़ॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? और फ़ॉर्मूला रिवीजन के साथ-साथ हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है इसका सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा यूट्यूब पर 2 तरह का सीरीज़ हमारा यहाँ पर चलने वाला है ना? एक हमारा फ़ॉर्मूला का रिवीजन सीरीज़ चलने वाला है और एक हमारा साथ ही साथ रिवीजन के साथ ही चलने वाला है आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीरीज़, है ना? तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होता है, हर बच्चा करना चाहता है 12th की तैयारी करने वाला, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, है ना? हिंदी माध्यम का हो, चाहे इंग्लिश माध्यम का हो। तो हमारा जो सीरीज़ में होगा, तो फ़ॉर्मूला में हम दोनों वर्ज़न का इस्तेमाल करेंगे। ताकि दोनों बच्चे के रिवीजन दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, है ना? हिंदी माध्यम के भी बच्चे रिवीजन कर सकते हैं और इंग्लिश माध्यम के भी बच्चे रिवीजन कर सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर दोनों वर्ज़न का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जैसा कि आपको लिखा हुआ है अ, संपूर्ण फ़ॉर्मूला, है ना? और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फ़ॉर्मूला इज़ रूट ऑफ फिजिक्स। फ़ॉर्मूला जो होता है, फिजिक्स का जड़ होता है, ठीक है? इसका मीनिंग ये होता है फ़ॉर्मूला फिजिक्स का जड़ होता है, ठीक है? तो जिस बच्चा को फ़ॉर्मूला याद नहीं है, वो बच्चा फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए कभी सोचे ही नहीं। और जिस बच्चा से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, वो बच्चा फिजिक्स में अच्छे परसेंटेज के लिए कभी ना सोचे, है ना? तो हम लोगों का यहाँ पर जो उद्देश्य है हम जो यहाँ पर उद्देश्य लेके चले हैं, इस उद्देश्य में हमारा जो है सबसे पहला तो कि संपूर्ण फ़ॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ही चैनल पर। ज़्यादा आपको इधर-उधर आपको भाग-दौड़ नहीं करना पड़ेगा और यह हमारा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे से आपको हम समझाएँगे, बहुत कम टाइम में समझाएँगे तो शायद आपको ऊपर-ऊपर बाउंस कर जाएगा। अगर आप इस तरह से पढ़ने के आदी हैं, तो कहीं और जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा सुविधा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, शांतिपूर्वक पढ़ाया जाएगा और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को लेकर के पढ़ाया जाएगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को समझाना है। हम यह मान के चलेंगे कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं और बिल्कुल फिजिक्स पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ठीक है? और फिजिक्स पढ़ने ही नहीं, फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने की इच्छा रखते हैं। तो उनको लेकर के यहाँ से हम चलेंगे और धीरे-धीरे करके इसका काफ़ी मतलब क्या होगा कि हमारा वीडियो का थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा। 15-20 मिनट आपका ऊपर हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा बात समझ में आएगा, है ना? इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन-सा सीरीज़? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीरीज़, है ना? तो अभी आपको जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स परचेज़ भी देते हैं बच्चों के लिए, है ना? कि जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग के लिए यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स परचेज़ भी हम लोग यहाँ पर सुविधा देते हैं कि दूर के बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। तो अभी जो है ना इसके बारे में थोड़ा-सा हम आपको शुरू में ही बता दें, है ना? कि अगर आप हमसे कोर्स परचेज़ के बारे में अगर मतलब बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है कितना? शाम में 6 बजे के बाद। शाम में कितना बजे के बाद? 6 बजे के बाद। चूँकि हम लोग दिन भर क्लास में ऑफ़लाइन क्लास में बिज़ी रहते हैं, तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, तो शाम में हम लोग फ्री रहते हैं, तो हम लोग से बात करना अगर है, तो आप लोगों को एकदम बिल्कुल 6 बजे के बाद ही आपको कॉल करना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा चीज़ इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट हमसे बात होगा या कोर्स परचेज़ से रिलेटेड बातचीत हो या आपको किसी तरह का गाइडलाइन आपको चाहिए या किसी तरह का सवाल आपको पूछना हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमसे डायरेक्ट आपको बातचीत होगा, है ना? तो बाकी हम इस नंबर को रखते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है और कोचिंग का भी नंबर यही है और हम ही डायरेक्ट इसको रिसीव करते हैं ऑल टाइम, है ना? तो अगर जो भी आपको अगर इस तरह का कोई भी अगर है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फ़ॉर्मूला का जो रिवीजन सीरीज़ है, इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो फिज़िक्स में तो आपको लगभग 15 चैप्टर पढ़ना है ना? इलेक्ट्रोस्टैट है, फिर आपका क्या है बाबू? कैपेसिटर है, फिर इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज़्म में आपको 5 गो चैप्टर मिलता है ना? फिर उसी तरह से आप लाइट में जाते हैं, तो लाइट में आपका 2 गो सेक्शन मिलता है। एक आपको मिलता है रे ऑप्टिक्स, एक मिलता है आपको वेव ऑप्टिक्स, है ना? फिर आपको मॉडर्न फिज़िक्स में फिर आपको 6 गो चैप्टर मिलता है ना? तो इस तरह से टोटल चैप्टर हम लोग को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना टोटल 15 या 16 चैप्टर। हालाँकि पहले 16 चैप्टर था, लेकिन अब नया जो एनसीईआरटी का जो वर्ज़न आया है, उसमें अपडेट कर दिया है। जो लास्ट वाला जो चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम एनसीईआरटी ने हटा दिया है ना? तो कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया है और इसको हटाने के लिए एनसीईआरटी ने लगभग मतलब बोर्ड ने जो है ना लगभग जो है 2019 से ही बातचीत कर रहा था, लेकिन अब जाकर के यहाँ पर हटाया, ठीक है? तो अब उससे जो है ना एक आध सवाल अभी इस बार पूछा गया था, लेकिन अब उससे सवाल आपको नहीं पूछने वाला, क्योंकि बोर्ड का जो सिलेबस है उसी में से हट गया है। लेकिन फिर भी हम जो फाउंडेशन बैच है ना उसमें हम पढ़ाए हैं, तो उसमें हमने मॉडर्न फिजिक्स में सारी चीज़ को पढ़ा दिया है। इवन कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पढ़ा दिया है, ताकि बच्चा को किसी तरह का डाउट हम पे ना रहे, है ना? और एक बात और बता रहे हैं, सभी जो चैप्टर हैं 5 चैप्टर में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मैग्नेटिज़्म, लाइट और मॉडर्न। आप देखेंगे इसका एनसीईआरटी का 2 गो बुक आता है। एनसीईआरटी का कितना बुक आता है? एनसीईआरटी का 2 गो बुक आता है।
एक आता है आपका पार्ट फर्स्ट और एक आता है आपका पार्ट सेकंड। और आप देखेंगे कि पार्ट जो सेकंड है थोड़ा-सा बच्चों के लिए बड़ा हार्ड हो जाता है। क्योंकि पहले जो है ना कोई भी टीचर है तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से और फिर जाते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 1 से पार्ट 2 तक जाते-जाते इतना लंबा टाइम बीत जाता है कि वहाँ पर पहुँचते-पहुँचते बच्चों का एनर्जी समाप्त हो जाता है। और जो सबसे लास्ट का जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ छुपा हुआ है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक का आकलन करेंगे तो आपको उससे मालूम चल जाएगा कि किसी भी भारत का बोर्ड है, उसमें मॉडर्न फिजिक्स का सवाल आपको ज़्यादा मिलता है। और एक बात और है कि मॉडर्न फिजिक्स का सवाल बच्चों से हिलता भी नहीं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं फाउंडेशन में जब हम शुरुआत करते हैं, तब फाउंडेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। और मॉडर्न फिजिक्स हमारा फाउंडेशन बैच में समाप्त हो गया है दोनों ब्रांच पर, है ना? और उसके बाद जो है ना हम जो भी स्टार्ट करने के लिए बच्चा कहेगा हम बच्चे के अनुसार यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं बच्चा को पढ़ना है जो भी चैप्टर कहेगा, हम सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंस बच्चों के बीच में बता दिए हैं कि फलाना चैप्टर से इतना नंबर फलाना चैप्टर से इतना नंबर सभी चैप्टर के बारे में बता दें। अब बच्चों का डिसीजन करना होता है कि आप किस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहते हैं। और हमारे पास पढ़ाना तो है हमें, हमें किसी को भी पढ़ाना है ना? तो हम इस तरह का पूरी तरह से बच्चों को आज़ादी देते हैं कि आप किसी भी तरह का चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस चैप्टर को पढ़ना चाहें, आप ऐसा नहीं कि कोई बच्चे बोले करंट, कोई बच्चे बोले मैग्नेटिज़्म, कोई बच्चे बोले लाइट। हम वोटिंग कराते हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग जिस चैप्टर के बारे में आता है, हम उसी को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पढ़ाने का स्टाइल इस तरह से है। चाहे क्रैश कोर्स है, चाहे फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन बैच में हमारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो गया है और लगभग अच्छा वेटेज का वो काम करता है और अच्छा खासा हम लोग का चैप्टर भी समाप्त हो गया है। लगभग 15 गो चैप्टर में से आप मान लीजिए कि आपका लगभग आपका 6 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है ना? तो लगभग आपका मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने का एक रीज़न और भी होता है, जो चैप्टर जो संख्या होता है ना, संख्या हम लोग का कम जाता है, ठीक है? तो बच्चों का जो मेंटल प्रेशर है ना, थोड़ा-सा डाउन कर जाता है। अब इसके बाद मेरा मकसद होता है कि हम मैग्नेटिज़्म को पढ़ाएँ, क्योंकि मैग्नेटिज़्म सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है ना? और बच्चों को मानना है कि मतलब मैग्नेटिज़्म हार्ड होता नहीं है। बच्चों का ऐसा मानना है कि मैग्नेटिज़्म हार्ड होता है, तो हम मैग्नेटिज़्म ही स्टार्ट करते हैं। लाइट बोलेगा तो लाइट ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैग्नेटिज़्म स्टार्ट करेंगे तो 5 चैप्टर उसमें भी मिल जाएगा, 6 चैप्टर यहाँ हो गया, 11 चैप्टर इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों के लिए मेंटल प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज़ कर जाता है कि हम इतना चैप्टर को समाप्त कर लें। तो मोनोपोली बच्चों का चेंज होने से क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? तो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का एक और भी तरीका है कि और भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको फिज़िक्स में उतना मतलब अंदर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी समझ में आना चाहिए, एनसीईआरटी आपको न्यूमेरिकल बनना चाहिए। तो हमने अभी आपको फार्मूला सीरीज़ शुरू किया है, फिर आपको हमने एनसीईआरटी शुरू करेंगे वहाँ पर और एनसीईआरटी सीरीज़ में 2 तरह का चीज़ आपको मिलने वाला है। एक आपका न्यूमेरिकल सीरीज़ मिलने वाला है और एक आपका थ्योरेटिकल सीरीज़ मिलने वाला है। हम आपको इसका पूरा दावा नहीं कर सकते हैं कि एनसीईआरटी सीरीज़ जो हम थ्योरी वाला शुरू करेंगे, आपको हम कितना पढ़ाएँगे, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो रिवीजन सीरीज आपको यहाँ पर फार्मूला का जो संपूर्ण फार्मूला का रिवीजन जो सीरीज यहाँ पर शुरू किए हैं, ये हम पूरा कंप्लीट कर पाएँगे और एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल वो पूरा हम कंप्लीट कर पाएँगे। थ्योरी पर हम उतना गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सबको मिला करके। तो हम पहले वादा नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर मिल गया तो अच्छी बात और नहीं मिला तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि सर ने जो पहले ही कह दिया था प्रथम वीडियो में ही। अच्छा, यहाँ से जो रिवीजन हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करने वाले हैं। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों का जो मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर है दोनों ब्रांच पर समाप्त हो गया है। ठीक है? तो अगर आप जिस संस्था में आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया है और आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, तो आप हमसे ऐप में जुड़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऐप में आपको पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपको मिल जाएगा आपको बढ़िया से, ठीक है? तो इसलिए हमने आपको कोर्स परचेज़ के लिए आपको हमने यहाँ पर आपको दिया है वहाँ पर, है ना? वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब जो है ना मॉडर्न फिजिक्स में अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग ज़्यादा गप-शप नहीं करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर है ना मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर का संख्या है, वो देख लीजिए क्या-क्या है। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। और चौथा चैप्टर है, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। 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 और पाँचवाँ जो चैप्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर
डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब जो अगला चैप्टर है इसका ध्यान रखिएगा, जो छठा चैप्टर हो गया यहाँ पर, 1 2 3, अच्छा ये होगा 4 और ये होगा कितना, ये होगा 5, है ना, ये जो होगा आपका 5 होगा। छठा जो चैप्टर होगा इसका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया। यहाँ जो छठा चैप्टर होगा वो होगा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, है ना। ये आपको अभी का जो सिलेबस है ना, ये आपका अभी का सिलेबस है। ये जो है ना सिलेबस के अंदर में आपको इतना ही है 12th के सिलेबस के लिए, लेकिन 2 चैप्टर इसमें हम और भी ऐड करना चाहेंगे, है ना। देखिए 7वां जो हो जाता है आपका एनसीईआरटी किताब में नहीं है, ठीक है। 7वां जो चैप्टर हो जाता है इसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। और 8वां जो चैप्टर है इसका नाम है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। तो ये 2 चैप्टर को हमने लास्ट में आपको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में सवाल नहीं पूछा जाता है। ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है, ये पूरा का पूरा आईआईटी का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है। यहाँ से आपको सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम फाउंडेशन में इसको भी पढ़ाते हैं, इसको भी पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं, टोटल ए टू जेड पढ़ा दिए हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बच्चों के पास नॉलेज आ जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी कोर्स अगर परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा मजा आता है, तो हम भी पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हार्ड है बेशक, लेकिन पढ़ाने में एक्सप्लेन करने में इतना मजा आता है कि हम भी बच्चों को प्यार में जो है ना पढ़ा देते हैं आराम से, कि चलो भाई नहीं पढ़ना है तो भी आप पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चैप्टर है आपको, तो हम लोग जो रिवीजन का जो सीरीज शुरू करने वाला है यहाँ से शुरू करने वाला है, तो हमारा हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अच्छा यहाँ पर आपको फार्मूला नहीं आता है, ठीक है, और यहाँ से आपको हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फार्मूला, इसको मिला करके इसको मिला करके एक पार्ट हो जाएगा, और इसका एक फार्मूला सीरीज अलग रहेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4, लगभग 5 को वीडियो में पूरा मॉडर्न फिजिक्स का जो फार्मूला है वो पूरा का पूरा आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सर हम अगर नहीं पढ़े मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी तो फिर फार्मूला पढ़ने से क्या फायदा, या न्यूमेरिकल पढ़ने से फिर क्या फायदा अगर उसको हमको समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन हम आपको कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको अगर न भी पढ़ा हुआ है तो फार्मूला आपको हम यहाँ पर बढ़िया से सिखा देंगे। सारी चीजों को आपको याद करना है, न्यूमेरिकल तो निश्चित तौर पर बनेगा। चैप्टर न भी पढ़ा हुआ है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप इस बात को अगर दिमाग में सोचते हैं तो दिमाग में से निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना रिविजन सीरीज, है ना। तो हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। देखो हम फार्मूला ही सिर्फ नहीं बताएंगे, हमने आपको क्या कहा है कि फार्मूला अगर बताएंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हुए तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो हम थ्योरी के साथ साथ आपको फार्मूला बताएंगे, थ्योरी के साथ साथ आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो हमारे पास मान लेते हैं कि एक मेटल सरफेस है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक क्या है बाबू, मेटल सरफेस है, ये क्या है, इसका नाम है मेटल सरफेस, है ना, इसका नाम है मेटल सरफेस, मेटल सरफेस मतलब धातु का एक सतह है। अच्छा, धातु के बारे में आपको पूरी जानकारी होगा कि धातु के अंदर में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धातु के संपूर्ण बॉडी के अंदर में घूमते रहते हैं, लेकिन धातु के बॉडी को छोड़ करके नहीं जाते हैं। पहले आप लोग इसको मेटल सरफेस के बारे में जानिए। मेटल किसको कहते हैं, कंडक्टर को ही मेटल कहते हैं। तो मेटल का एक प्रॉपर्टीज होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रुके हुए अवस्था में नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल धातु के प्लेट के अंदर में संपूर्ण बॉडी के अंदर में हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मूव करते रहते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़ करके नहीं जाते हैं। अच्छा, सरफेस को नहीं छोड़ने का कुछ वजह होता है, जो हम सारे वजह यहाँ पर आपको हम सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्यों नहीं छोड़ के जाते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कारण है उसका। चलो, ये हो गया आपका, इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पूरे बॉडी के अंदर में घूमते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे को खींचता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहता है या बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन,
तो इस धातु की सतह पर हो गया प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उस पर क्या है बाबू, माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में क्या लगेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बहुत ही मजबूत आकर्षण बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहेगा, लेकिन सतह जो है ना उसको खींच लेगा दोबारा से, तो वो निकल नहीं पाएगा। निकलना चाहेगा पर सतह क्या करेगा, उसको खींच लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि निकलना चाहता है, सतह उसको बार बार खींच लेगा, अगर उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि सरफेस जो फोर्स लगाता है उसको तोड़ करके बाहर निकल जाए, तो वो निकल सकता है। लेकिन वो खुद से ऐसा नहीं कर सकता है। जब तक कि उसको एनर्जी सप्लाई करने वाला कोई बाहर से ना हो, तब तक ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास कितना तरीका होता है, दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि हम इस सरफेस के ऊपर में लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करवाएं, लाइट को यहाँ से हम लोग आपतित कराएं। यहाँ से हम लोग क्या करें, लाइट को यहाँ से छोड़े सरफेस के ऊपर, यहाँ से हमने क्या दिया, लाइट को दिया। तो इस लाइट को पा करके यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने सतह को क्या करेगा, यहाँ से छोड़ सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सतह को छोड़ सकता है। लेकिन सुनिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल गया तो इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकाला है किसने, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला है लाइट ने। और लाइट का मतलब फोटोन होता है। लाइट का मतलब क्या होता है, फोटोन होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर जो नामकरण होता है, इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो, PHOTO, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि लाइट को हम इंसिडेंट कराएं, और लाइट को इंसिडेंट कराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। दूसरा तरीका होता है कि नीचे से इसको हम हीट करेंगे, है ना। तो हीट करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि उसको हीट करने से क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगा, तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। लेकिन हीट करने से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका नाम होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन। उसका नाम क्या होगा, थर्मल इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से एक चीज यहां पर चर्चा में आता है शुरू में ही, इस घटना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बार बार जो है ना इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे PEE। क्या बोलेंगे इसको, PEE, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। दोनों चीज देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहो चाहे इसको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चीज आया है यहाँ पर फोटोन, तो फोटोन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल आपको जानकारी यहाँ पर देते हैं कि फोटोन क्या होता है, फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है ना, सब कुछ आपको बताते हैं। और फोटोन से ही आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ से, चूंकि ये हमारा थ्योरेटिकल सीरीज नहीं है, न्यूमेरिकल सीरीज है, तो हम ज्यादातर फोकस करेंगे किस पर, फार्मूला पर, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर देखते हैं फार्मूला के रूप में, वो हमारा टॉपिक है फोटोन। हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है फार्मूला के रूप में, वो क्या है बाबू, फोटोन। हमने चूंकि प्रकाश वैद्युत चैप्टर का हमने शुरुआत किया था, तो चैप्टर क्या है, क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना था, है ना, जानकारी आपको होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया, ठीक है, किस तरह से होता है और कितने तरह से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसका भी जानकारी आपको दे दिया, ठीक है। निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, क्योंकि बीच बीच में हम वहां पर शब्द का वहां पर इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फोटोन के बारे में आपको हम थोड़ा बताने वाले हैं, फोटोन क्या होता है ना। तो फोटोन कुछ नहीं होता, लाइट के अंदर में जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं फोटोन, है ना। अगर मान लेते हैं कि लाइट है, ऐसे लाइट जा रहा है, देखो यहाँ पर, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको कलर को। लाइट है यहाँ पर, लाइट ऐसे सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, आप लोग जानते ही होंगे, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो दो ही लाइन से दिखाते हैं, फिर इसको हमको रंगना भी तो पड़ेगा। ये हो गया लाइट, ये क्या हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, इसका नाम है लाइट, ठीक है। ये हो गया आपको लाइट। लेकिन फोटोन किसको कहते हैं, हमने लाइट को यहाँ पर नहीं समझना है, हमको यहाँ पर समझना है फोटोन को। तो लाइट के अंदर में, लाइट जो बना हुआ रहता है छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ रहता है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तो अब आपका जो फोटोन का जो कंसेप्ट है ना, वो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। वो आपका जो कंसेप्ट है वो दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थोड़ा रंगीन कर देते हैं इसको, देखने में थोड़ा बेहतर लगेगा। चलो यहाँ पर एक कलर इसमें और भी डाल देते हैं,
डिफरेंट कलर डालने से थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, छोटे से पार्टिकल को कहते हैं हम लोग फोटोन। इस छोटे से पार्टिकल को हम लोग क्या इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग फोटोन, PHOTON, इसका नाम होता है फोटोन, ठीक है। और फोटोन जो नाम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इसको फोटोन कहा था। देखो, इस फोटोन का नाम 3 बार बदला है। सबसे पहला जो है ना, फोटोन का नाम फोटोन नहीं था। फोटोन तो आखिरी में इसका नाम पड़ा है संशोधन होने के बाद। फोटोन से पहले इसका नाम था क्वांटा। फोटोन से पहले इसका नाम क्या था? क्वांटा। क्वांटा कह के कौन बुलाते थे? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक जो है लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल को क्वांटा कह के बुलाते थे। और इससे पहले जो थे ना इससे पहले थे कौन? न्यूटन। तो न्यूटन इस छोटे से पार्टिकल को ना तो क्वांटा कहते थे, ना तो फोटोन कहते थे, वो कहते थे कार्पोसूल्स। न्यूटन साहब इसको कहते थे कार्पोसूल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कनिका। कनिका, है ना। तो आपको समझने के दौरान यह बात समझ में आना चाहिए कि नाम इसका कैसे चेंज हुआ। और यहाँ पर इसका नाम हो गया क्वांटा, यहाँ पर नाम हो गया क्वांटा। और आइंस्टीन के आते आते यहाँ पर नाम हो गया फोटोन। तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो, वही चीज का नाम है, वही चीज का नाम है, ठीक है। नाम आते आते क्या हो गया? बदल गया, ठीक है। तो चलिए, आपको पता चल गया कि किस तरह से इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह नाम लेकर के कौन पुकारते थे? न्यूटन। न्यूटन और ई प्लांक, जिनको मैक्स प्लांक भी कहा जाता है। और इसका नाम जो है ना, फोटोन कौन रखे थे? इसका नाम फोटोन रखे थे जिनका नाम था आइंस्टीन। इनका नाम जो है ना फोटोन रखे थे आइंस्टीन, ठीक है। तो फोटोन के बारे में क्या विशेष चीज है? फोटोन के बारे में विशेष चीज यही है कि फोटोन के पास एनर्जी होता है। फोटोन के बारे में विशेष चीज यही है कि फोटोन के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। तो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है फॉर्मूला E बराबर hc/λ। फोटोन का जो एनर्जी का जो सूत्र होता है उसका नाम है क्या चीज? hc/λ। ये हो गया सूत्र फोटोन की एनर्जी का, ठीक है। दूसरा जो सूत्र होता है ये होता है आपका E बराबर h/न्यू। तो जो बच्चे पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स उनको ये चीज पता होगा, है ना। दो फार्मूला है एनर्जी का, मोमेंटम का भी फार्मूला दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में परिचय ले लेते हैं। यह फोटोन की ऊर्जा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चलो यहाँ पर परिचय के रूप में लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ई क्या है? इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका एच, सॉरी लेमडा लिखा गया, यहाँ पर है आपका एच। एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट, है ना। प्लांक नियतांक, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट को हम लोग यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस ना करेंगे, लाइट को फोटोन बोलेंगे हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटोन, है ना। प्रकाश, प्रकाश या फोटोन की चाल, प्रकाश या फोटोन की चाल, प्रकाश या फोटोन की चाल, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा परिचित नहीं आया है। अब यहाँ पर लेमडा के बारे में जानना है, न्यू के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा परिचय नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पर पेज को चेंज कर लेते हैं। हमारे पास क्या वो फॉर्मूला है? हमारे पास फॉर्मूला है E बराबर hc/λ। दूसरा फॉर्मूला है E बराबर h/न्यू। देखो यहाँ पर hc/λ, देखो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर जितना बार लिखेंगे, जितना बार बोलेंगे, जितना बार पढ़ेंगे, फॉर्मूला उतना ही बार आपको अपना रहेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला को लिखने में किसी तरह का कोई कोताही नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर लेमडा के बारे में नहीं जान रहे हैं तो जान लेते हैं। यहाँ पर लेमडा को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ,
वेव वेवलेंथ ऑफ लाइट या फोटोन, वेवलेंथ ऑफ लाइट या फोटोन, वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट या फोटोन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को तरंग लंबाई भी कहा जाता है। बहुत कम कहा जाता है, तरंग लंबाई भी इसको कहा जाता है, लेकिन बहुत कम कहा जाता है, ज्यादातर इसको तरंग दैर्ध्य ही कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य किसका? प्रकाश का या फोटोन का। किसका बाबू? प्रकाश या फोटोन का। यहाँ पर हो गया न्यू, न्यू को हम लोग कहते हैं आवृत्ति, न्यू को क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। थोड़ा सा हम यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट किसका क्या होता है, ठीक है। यूनिट से पहले हम वैल्यू की बात कर लेते हैं, यूनिट तो हम लास्ट में बातचीत करेंगे, यूनिट से पहले हम लोग वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर जान गए, यहाँ पर ई हो गया आपका एनर्जी ऑफ फोटोन, एच हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और यहाँ पर होगा न्यू हो गया कुछ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। और इस तरह से सबको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबका कुछ वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट होता है। इसमें कांस्टेंट मान के गो है, इसमें कांस्टेंट मान दो गो है, इसमें कांस्टेंट मान के गो है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट मान है, एगो है आपका एच, है ना, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और एगो होता है आपका सी, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो मान होता है, ये होता है कितना? 6.63 गुना 10 के पावर माइनस 34, और ये होता है आपका जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एगो और भी वैल्यू होता है ना। हम लोग ऊर्जा को मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा को हम लोग जूल में भी मापते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों को जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक रिलेशन याद रहना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। और अगर यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 10, और बटा में 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे 1 जूल का मान, है ना, तो गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/16 गुना 10 के पावर 20, ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब वैल्यू को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच का मान आ गया कितना? 6.63 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। यूनिट भी ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर भी, एग्जाम के अंदर जो है ना, यूनिट भी आपसे पूछ सकता है। थोड़ा प्यास लग गया है, पानी थोड़ा हम पी ले। एग्जाम के अंदर यूनिट भी आपसे पूछा जाता है, तो यूनिट भी आपके लिए क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट चीज है। और सुनिए, यूनिट और वैल्यू और फार्मूला सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। अब देखो, यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर लिखाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 के पावर कितना? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, है ना, ये होता है एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर इसका मान लिखना चाहें, ध्यान रखिएगा, एच का मान अगर लिखना चाहें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यह मान आपको हो जाता है 4.14 गुना 10 के पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू हो जाएगा सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू हो जाएगा सेकेंड। ये दोनों मान बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। इस वैल्यू को न याद होने के चलते बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर सी का जो मान होता है, ये होता है आपका 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और यह बात आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट किससे छुपा हुआ है? ये तो सब बच्चा जानता है 10th में पढ़ने वाला, लेकिन आप लोग तो 12th के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सी के जो वैल्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा एच इंटू सी का मान। और एच इंटू सी का जो मान होता है, ये होता है आपका 19.89 गुना 10 के पावर माइनस में 26, आई हो जाएगा आपको जूल इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूल इंटू मीटर। उसी तरह से ध्यान रखिएगा, एच और सी का जो मान होता है, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 12.42 गुना 10 के पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर। तो सी के मान से, सी के मान को हम इससे गुना करेंगे तो हमको ई आ जाएगा, और सी के मान को हम इससे गुना करेंगे तो हमको ई आ जाएगा। तो इस चीज को डायरेक्ट याद करने से क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में किसी तरह का त्रुटि नहीं होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ठीक है।
तो इन चीजों को आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट भी करिएगा और स्क्रीनशॉट करते हुए इसका नोट्स बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल मतलब फोटोन के बारे में, ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का संवेग, है ना। यहाँ पर लिखने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम का हिंदी क्या होता है, संवेग। संवेग किसका, फोटोन का, है ना। और संवेग को हम लोग दिखाते हैं किससे बाबू, संवेग को हम लोग दिखाते हैं पी से। और इस चैप्टर के अंदर में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि संवेग को भी पी से दिखाते हैं और संवेग को भी पी से दिखाते हैं और पावर को भी पी से दिखाते हैं। जब पी पावर कहलाएगा, जब पी क्या होगा, पावर, POWER, पावर, है ना। और जब पी आपका मोमेंटम कहलाएगा, MOMENTUM, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि पावर है, मोमेंटम है ना। तो यहाँ पर यूनिट का इस्तेमाल करेगा वाट का। अगर वैल्यू में वाट जैसे यूनिट का इस्तेमाल है तो हम समझेंगे तो वो पावर दिया हुआ है और उसको हम पी से दिखाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है, ये होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है। और अगर यह यूनिट दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि यह आपको दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है ई बट्टे होता है सी। पी बराबर क्या होता है बाबू, पी बराबर ई बट्टे होता है सी, ठीक है। अब यहाँ पर ई का हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अभी तक। ई का क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर SC बाई लेमडा। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ई बराबर H इंटू न्यू। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, H इंटू न्यू पुट करते हैं। तो जब हम P बराबर H इंटू न्यू पुट करेंगे तो हमारे पास P का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे हम लोग H इंटू न्यू और बटा में हो जाएगा C। बटा में क्या हो जाएगा, C। एक फॉर्मूला हमारे पास और भी आ जाएगा, E हो जाएगा। और अगर हम लेमडा पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E का फॉर्मूला, है ना। C हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका H बाई लेमडा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपको H बाई लेमडा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको H बाई लेमडा। तो हमारे पास फोटोन का कितना सूत्र आ गया, फोटोन का जो पावर है, ये पावर ऑफ फोटो सॉरी फोटोन का जो मोमेंटम है, कितना सूत्र आ गया, 3 गो, 1 2 और 3। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो न्यूटन का सेकेंड लॉ, है ना। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, है ना, dp बाई dt। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। यानी मोमेंटम में चेंजिंग का जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है या बल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं पर अगर फोटोन के द्वारा अगर आपको निकालना है कि वहां पर फोर्स कितना लग रहा है, तो वहां पर लगाएंगे आप लोग फॉर्मूला क्या चीज, F बराबर dp बटे dt लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग का फोटोन का जो मोमेंटम है, फोटोन का जो ऊर्जा है ना, दोनों का हमने फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट किया। कोई दिक्कत है क्या? चा- चलिए, तो अब हम चलते हैं लाइट के क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश की तीव्रता के बारे में। अच्छा, प्रकाश की तीव्रता में चर्चा करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि पावर का कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर हमने पावर का चर्चा किया है, पावर का चर्चा किया यहाँ पर चर्चा किसका है, पावर का। तो पावर का सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, पावर का क्या क्या फॉर्मूला होता है। देखो, तो पावर का फॉर्मूला, पावर POWER। तो पावर का जो फॉर्मूला है ना, पावर माने क्या होता है, शक्ति। पावर माने क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W बटा T। ये होता है बेसिक फॉर्मूला, P बराबर W बटा T। और P होता है, W होता है टोटल एनर्जी, क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। और W जो होता है NE के बराबर होता है, N इंटू E, है ना। N हो गया फोटोन का संख्या और E हो गया फोटोन का ऊर्जा, है ना। E का जो मान है हम लोग क्या लेंगे, E बराबर SC बाई लेमडा और E बराबर H इंटू न्यू। ध्यान रखिएगा यहाँ पर E का मतलब क्या होगा, SC बाई लेमडा या H इंटू न्यू। ये फॉर्मूला को हम इतना बार आपको लिखेंगे ना कि आपको वीडियो को देखते देखते ही पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हम उस चीज को यहाँ पर ला करके हम पुट करेंगे इस चीज को पहले, तो हमारे पास हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास हो जाएगा, इसीलिए P बराबर हो जाएगा आपका NE बटा हो जाएगा T। लेकिन एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपको P नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाता है N बटे T का मान। और N बटे T को हम लोग कहते हैं प्रति सेकंड फोटोन की संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड,
SECOND, है ना, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या, प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या, प्रति सेकेंड किसकी संख्या, फोटोन की संख्या। तो एग्जाम में जब भी आप देखेंगे तो आपको पूछा गया, यही वाला आपको पूछा गया n/t का मान, प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या। तो आप n/t का मान यहां से अलग कर सकते हैं। तो n/t का मान क्या हो जाएगा, ny जो t हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कितना, p/e के बराबर। किसके बराबर, p/e के बराबर। तो हम लोग इस तरह से फार्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको पूछता नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड यहाँ पर दे दिया है। तो आपने इस तरह से जो है ना पावर का फार्मूला यहाँ से जान लिया। पावर बराबर, पहले फिर से रिवाइज कर देते हैं, p बराबर w/t, w बराबर ne, है ना, p बराबर अगर यहाँ पर इसको रखेंगे तो हो जाएगा p बराबर ne/t, और n/t को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, प्रति सेकंड फोटोन की संख्या। और हमसे एग्जाम में पूछा जाता है n/t यानी प्रति सेकंड फोटोन की संख्या। तो n/t बराबर p/t क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। देखो जिस तरह से हमको फार्मूला याद है, अगर इस तरह से आपको भी याद हो जाए तो शायद आपको न्यूमेरिकल बनाने में उतना ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जितना कॉन्फिडेंस मेरे पास है, ठीक है। तो हम फार्मूला को इतना बार बोल देंगे कि आपको सुनते सुनते पूरा दिमाग में आपको आ जाएगा। इस रिवीजन सीरीज का मेरा मतलब ही है कि आपको फार्मूला से किसी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। और देखेंगे आप न्यूमेरिकल मतलब बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो ज्यादातर आपका फार्मूला बेस ही रहता है, ज्यादातर तो फार्मूले ही पूछा जाता है, और क्वेश्चन भी रहता है तो फार्मूले के आसपास रहता है। और न्यूमेरिकल बच्चा से बनता नहीं है क्योंकि फार्मूला उसको याद नहीं है। तो हमको किसी भी तरह से तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फार्मूला को डाल देना है, चाहे जितना बार हमको बोलना पड़े। तो हम इसको ज्यादा बोलने का आपको हम प्रयास करेंगे, इसलिए हमारा वीडियो को बढ़ा करके नहीं देखिएगा। अब चाहे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वहां पर रहता है सेटिंग के अंदर में कि कितना स्पीड पर आप देख रहे हैं। ज्यादा स्पीड पर अगर देखना चाहते हैं तो बढ़ा लेंगे आप। और वैसे भी हमको पढ़ाने का जो शैली होता है थोड़ा सा हम अच्छे स्पीड के साथ पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के साथ टाइम का बर्बादी ना हो, ठीक है। तो आपको बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो देखो हमने अभी तक आपको फार्मूला का जो रिवीजन किया है फोटोन का ऊर्जा से। फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, E बराबर एच सी बाई लेमडा एच इंटू न्यू। देखो यहाँ पर है, देखो E बराबर एच सी बाई लेमडा एच इंटू न्यू, और इसके बारे में पूरा परिचय दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला याद रखना है, फार्मूला का रिवीजन सीरीज है, ठीक है। ई बराबर एच सी बाई लेमडा, ई बराबर एच इंटू न्यू। देखो यहाँ भी ई बराबर एच सी बाई लेमडा एच इंटू न्यू। अब यहाँ पर देखो वैल्यू, वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, है ना। और 1 जूल बराबर 1/6, 1/16 गुना 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/16 गुना 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू होता है 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और एच का एक और भी वैल्यू होता है, वो होता है 4.14 गुना 10 के पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, है ना। अब एच यहाँ पर जो सी का मान है स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट का मान होता है 3 गुना 10 के पावर होता है 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एच और सी का अगर हम गुना करेंगे, ऊपर वाला से गुना करेंगे 3 गुना 10 के पावर 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 19.89, 1989 याद रखिएगा, 19.89 गुना 10 के पावर -26, 19.89 गुना 10 के पावर -26, और यूनिट इसका हो जाएगा जूल इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर। उसी तरह से एच और सी को गुना करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा 12.42, 1242 गुना 10 के पावर माइनस कितना 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में आपको यह पूछ देता है कि प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, बोलो, जूल इंटू सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड। और ऑप्शन में अगर जूल इंटू सेकेंड नहीं है तो हम लोग खोजेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड को खोजेंगे। और कभी कभी आपको एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि एचसी का मात्रक क्या होता है। एच और सी का जब हम गुना कर देंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, तो एचसी का मात्रक क्या होता है, जूल इंटू मीटर। और एचसी का एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका जूल इंटू सेकेंड। तो जूल किसका मात्रक होता है, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ऊर्जा का बीमा होता है ml² T⁻²। और सेकेंड का बीमा होता है टी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ml² T⁻1। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखो, ml² T⁻1, है ना। ये हो जाएगा कितना, यहाँ से सरकाते हैं इसको। देखो जूल होता है कुछ ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का बीमा क्या होता है ml² T⁻²।
और सेकंड से क्या है बाबू, गुना, टाइम से गुना है, ठीक है। तो आप इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, यह आपको आ जाएगा am l स्क्वायर t के पावर -1। तो ई होता है प्लैंक कांस्टेंट का होता है डायमेंशन। इसको बहुत बार पूछा गया है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। इस सवाल को कम से कम बोर्ड में 7 बार 8 बार इसको पूछा गया है, और आपका स्कूल एग्जामिनेशन में भी आपको पूछा जाता है। तो जो हरे रंग से यहाँ से घेर करके लिखा गया है, इस वैल्यू को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो कभी कभी आपको यह भी पूछा जा सकता है, ये हो गया किसका डायमेंशन, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। किसका डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो एक चीज यहाँ पर हम और लिखना चाहेंगे, कभी कभी यह भी पूछेगा कि एच और सी का बीमा क्या होता है। तो पहले देखना है कि एच और सी का मात्रक क्या होता है। तो एच और सी का मात्रक क्या दिख रहा है यहाँ पर, जूल इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर। तो हम काम उसी तरह से करने वाले यहाँ पर, है ना, एच सी का यहाँ निकालने वाले हैं बीमा, एच और सी का बीमा निकालने वाले हैं, समझ गए। तो इसका हो जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 गुना मीटर का हो गया कौन सी, एल। तो हमारा फुल एंड फाइनल क्या हो गया, हमारा फुल एंड फाइनल हो गया बराबर एम एल पावर में हो जाएगा 3 और टी के पावर माइनस हो जाएगा 2। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, एच सी का बीमा हो गया। ये हो गया डायमेंशन किसका, ये डायमेंशन हो गया एच सी का डायमेंशन हो गया। तो इन चीजों को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है या निकालने के लिए सीखना है, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कभी दिक्कत ना हो, कभी आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, एम एल के पावर 3 टी के पावर -2। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एक से ज्यादा हो सकता है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एक से ज्यादा हो सकता है, पर डायमेंशन होगा तो सिर्फ एक हो सकता है, डायमेंशन होगा तो केवल एक हो सकता है, समझे। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एक से ज्यादा हो सकता है, पर उसका बीमा एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशन होता है वह यूनिक डायमेंशन होता है ना, यूनिक डायमेंशन होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्या गोलू, पढ़ाना है क्या इतना, और गोलू आया हुआ देखिए पढ़ाने के लिए, दिखा दे रहा हूँ वहां पर, देखो शोर मचा के रखे हुए, देखो हाय कर दो वहां पर, बाय करो, कैमरा पे करो जल्दी, बाय करो, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाँ बाय करो, बोलो बाय भैया, बाय दीदी बोलो। ये सब 1 घंटा से आकर के परेशान किए हो। चलो नीचे, नीचे चलो तुम, जल्दी चलो, नीचे नीचे नीचे, ऊपर नहीं आना है, जल्दी। हाँ तो चलिए बाबू, क्लास में आकर के बीच में डिस्टर्ब थोड़ा कर दिया। चलिए, तो मोमेंटम के बाद जो है ना, संवेग के बाद हम करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, हम आपको रिवीजन करा रहे थे फार्मूला का, ठीक है। तो यहाँ पर संवेग का फार्मूला क्या होता है बाबू, मोमेंटम का, तो P बराबर E बटे सी, P बराबर E बटे सी। और E का मान तो आप जानबे करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बार बार, है ना, E बराबर सी बाई लेमडा एच इंटू न्यू। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे आप, है ना, न्यू लिखेंगे तो हो जाएगा एच न्यू बटे में सी, और लेमडा लिखेंगे तो हो जाएगा आपको एच बटे लेमडा। और अगर निकालना है कि फोटोन ने सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो उसको हम निकालेंगे एफ बराबर डीपी बटे डी से करेंगे, यानी उसका मोमेंटम में चेंजिंग निकालेंगे और कितने समय में मोमेंटम चेंज कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे, तो उस पर लगने वाला फोर्स हमको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर यानी शक्ति का फॉर्मूला है, और पावर का फॉर्मूला 9th क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे, है ना, पी बराबर डब्ल्यू बटे में टी, है ना, वहां पर इसको डब्ल्यू को कार्य बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू को ऊर्जा बोलते हैं, बस अंतर ही हो जाता है। तो P बराबर डब्ल्यू बटे में टी। अच्छा, यहाँ से ऊर्जा होता है तो लाइट की एनर्जी होता है, लाइट की ऊर्जा होता है। तो लाइट तो बना हुआ छोटा छोटा फोटोन से मिल करके, तो इसमें लाइट में क्या होगा, फोटोन की संख्या बहुत संख्या होगा इसकी, हजारों लाखों अरबों खरब संख्या होगा। तो अगर हम फोटोन की संख्या और फोटोन की ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर दें, तो यही बनता है आपको क्या चीज, एनर्जी बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है, जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो हम डब्ल्यू बराबर लिखेंगे एन इंटू ई, है ना, और जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यह फॉर्मूला हमारा आ जाएगा कितना, पी बराबर एन इंटू ई बटे में टी। और यहाँ पर एन बटे टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बटे टी को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, है ना, नंबर ऑफ फोटोन क्या बोलते हैं इसको, पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में कहते हैं प्रति सेकंड फोटोन की संख्या। तो हम लोग यहाँ पर पावर तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, यहाँ पर समझते हैं। पिटा जाओगे जी, चलिए चलो नीचे। हाँ, हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग दिखाएंगे किससे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दिखाएंगे हम लोग आई से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दिखाएंगे किससे, आई से। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता,
प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में गिरने वाले प्रति सेकंड प्रकाश ऊर्जा की मान को प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में गिरने वाले प्रति सेकंड प्रकाश ऊर्जा के मान को प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। और प्रकाश की तीव्रता देखो यहाँ पर, तो परिभाषा के अनुसार हो जाएगा हमारा कितना? हमारा परिभाषा के अनुसार हो जाएगा आपको आई बराबर प्रकाश ऊर्जा के मान को प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है कब? एरिया हो इकाई और समय क्या हो इकाई। तो प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया आपका आई बराबर डब्ल्यू बटे टी। आई बराबर डब्ल्यू बटे टी, और डब्ल्यू बटे में टी को हम लोग बोलते हैं पी, तो हमारा हो जाएगा क्या चीज? आई बराबर पी बटे ए। आई बराबर क्या हो गया? पी बटे ए। आई बराबर पी बटे ए। और आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर होता है एन इंटू ई। डब्ल्यू बराबर एन इंटू ई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपको आई बराबर, ये हो जाएगा आपको एन ई और बटा हो जाएगा ए टी। एन ई बटा क्या हो जाएगा? ए टी, है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका एन ई बटे ए टी। और यहाँ पर आप जानबे करते कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ से निकालोगे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अगर निकालोगे तो यह आपको आ जाएगा कितना? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा आपको आई ए बटा हो जाएगा ई। आई ए बटा में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो पावर, ये सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला हमारे पास इतना हो गया, आई बराबर डब्ल्यू बटे में ए टी, आई बराबर पी बटे में ए, और आई बराबर एन ई बटे ए टी। एन ई बटे ए टी, ठीक है। और यहीं से आपको निकाला गया है एन बटे टी का वैल्यू आई ए बटा में ई का मान, है ना। आई बटा में आई ए बटा ई, है ना। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि अगर मान लेते कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से एक कंसेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। कोई प्रकाश का स्रोत है जिसका शक्ति क्या है बाबू? पी शक्ति वाले स्रोत से, पी शक्ति वाले स्रोत से, पी शक्ति वाले स्रोत से आर दूरी पर, पी शक्ति वाले स्रोत से आर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, पी शक्ति वाले स्रोत से प्रकाश की आर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता। तो पी शक्ति वाले स्रोत से आर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता होता है 1/4 पाई इंटू पी बटे आर स्क्वायर। पी बटे क्या होता है? आर स्क्वायर। बढ़िया से करो इसको, ये हो जाएगा आपका आई बराबर 1/4 पाई इंटू पी बटे आर स्क्वायर। देखो यहां से आप कर सकते हो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? अगर कहीं पर आपको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले फॉर्मूला यहाँ पर यह इस्तेमाल कर सकते हैं, I1/I2 बराबर, है ना। यहाँ पर देखिए इसके लिए लिख रहे हैं फॉर्मूला, यहाँ पर I1/I2 बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं P1/P2, ऐसा लिख सकते हैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूप में लिखा हुआ है तो। और यहाँ पर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में लिखा हुआ है तब फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं I1/I2 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपको R2/R1 का होल स्क्वायर। R2/R1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एग्जाम में आपको ऐसा भी सवाल रहता है कि कोई बल्ब है जिसका पावर आपको दिया हुआ 100 वाट। कितना वाट आपको दिया हुआ है? 100 वाट। और उसमें कहेगा कि मात्र 80% पावर ही लाइट के रूप में चेंज करता है, मात्र 80% पावर ही लाइट के रूप में चेंज करता है। ऐसा 100 वाट का पावर है बल्ब का, लेकिन मात्र 80% पावर ही लाइट के रूप में चेंज करता है। तो हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे मात्र जो है ना 80 वाट। क्या पुट करेंगे? मात्र 80 वाट, 100 वाट नहीं पुट करेंगे। मतलब जितना पावर दिया हुआ रहेगा उसका हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे, कितना परसेंट लाइट के रूप में चेंज करता है उतना ही परसेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दिया हुआ है आपको 100 वाट, अगर 60 वाट दिया हुआ है कि 60% ही एनर्जी लाइट के रूप में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर यूजुअल जो पावर है वो हम लोग 60 वाट ही इस्तेमाल करेंगे। 100 वाट दिया हुआ पावर है, गिवन पावर है, लेकिन जो यूज वाला पावर है, यूजुअल पावर, वो आपका है 60 वाट है ना। इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आपको नहीं दे सकता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का बेतु का सवाल नहीं देता है। कंपटीशन न्यूट्यूट में दे देता है ना, मेडिकल इस समय दे देता है, ठीक है। तो उसमें आपको दे सकता है, मैं भी और में रहता भी है, समझ गए।
यहाँ हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर आपको हो गया पूरा जानकारी। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग बेसिक जानकारी अभी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, यहाँ पर आ गए हैं बिल्कुल। फोटो फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसी भी प्रश्न के अंदर में इस शब्द का अगर इस्तेमाल कहीं पर मिल जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, सब एक ही चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन भी कर सकता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, है ना, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है। तो वहां पर एक फॉर्मूला याद रखना है, के बराबर, बस ये फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन, के बराबर ई माइनस फाइ नॉट। के बराबर क्या होता है बाबू, के बराबर ई माइनस होता है फाइ नॉट। सबके बारे में हम सबसे बढ़िया से आपको परिचय कराते हैं। देखो यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग शुरू वाला पेज पर। शुरू वाला पेज पर जहां पर आपको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम आपको सिखा रहे थे, वो फार्मूला आया कहां से। देखो लाइट है, तो लाइट में जो एनर्जी होगा, लाइट का एनर्जी जो फोटोन होता है, लाइट के फोटोन की एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं किससे, ई से दिखाते हैं। और यहाँ पर मेटल सरफेस है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के सरफेस तक भेजने के लिए कुछ एनर्जी लेता है, उसको हम कहते हैं फाइ नॉट। उसको हम क्या कहते हैं, फाइ नॉट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्क फंक्शन, वर्क वर्क फंक्शन, और हिंदी में कहते हैं इसको कार्यफलन, कार्यफलन, ज्यादा कर्सिव हो गया, कार्यफलन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कार्यफलन। और कार्यफलन को फाइ नॉट से दिखाया जाता है। ये कार्यफलन क्या है, अब यहाँ पर देखो सब समझाएंगे आपको। और फोटोन जो निकला उसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसकी एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं के से, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग दिखाएंगे के से, और कार्यफलन को दिखाएंगे किससे, फाइ नॉट से, और यहाँ से हम लोग दिखाएंगे फोटोन की एनर्जी को ई से। तो तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, के बराबर ई माइनस फाइ नॉट होता है। देखो यहाँ पर अब यहाँ से कहानी से आपको समझाते हैं यह फॉर्मूला को हम लोग को याद कैसे रखना है। जैसे मान के चलो कि तुम यहाँ से घर से तुम आते हो यहाँ पर कोचिंग पढ़ने के लिए, ठीक है, और घर से तुम्हें मिलता है 500 रुपया, घर से तुम्हें मिलता है कितना, 500 रुपया खर्च करने के लिए। कौन है जी, ऐसी खाली, हेलो, हाँ हेलो, हेलो। हाँ बोलिए, हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम, मैं अंजलि की मम्मी बोल रही है सर। हाँ बोलिए। जूलिया क्लास नहीं गया है, तो हम ब्यास में कुछ मेरा नफा करते था। नहीं सवेरे कॉल करिएगा, सबको जो है ना स्लिप मिला है रेवती वाला एंट्री पास, ठीक है। तो सवेरे अगर क्लास नहीं आता कोई बच्चा तो 8 बजे से पहले फोन करना होता है, तो कल उसको फाइन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सर जाकर नहीं पढ़ो, नहीं, इसमें आपके किसी फाइन के साथ कोई समझौता नहीं, डिसिप्लिन का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा डेली क्लास करे, हम फाइन से जो है ना, ऐसा नहीं है कि उससे हम बहुत ज्यादा पैसा वसूलते हैं, लेकिन फाइन का पैसा बच्चा देता है तो उसको थोड़ा सा अंदर से बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो फाइन लेने का पर्पस मेरा ये होता है। तो आप लोग जो है ना इस तरह से फोन तोन मत करिए, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा फोन में थोड़ा सा बिजी हो गए थे, चलिए। तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं कि आपको जो है घरे से, मान लेते हैं घरे से आपको मिला 500 रुपया, आपको यहाँ पर कोचिंग में आने के लिए पैसा, ठीक है। और 500 रुपया मिला, तुम जेब में रखे हुए 500। अब क्या है ना, घरे से तुम जब कोचिंग आते हो तो एक लंबा सफर होता है, और उस लंबा सफर को तुम किसी माने संसाधन से तुम आते हो, बस से आते हो या टेम्पू से आते हो, तो उस संसाधन के लिए तुमको कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि धातु के सतह जो है ना, धातु का सतह इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, कुछ वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर लेता है, कुछ अमाउंट ऑफ क्या लेता है, एनर्जी लेता है, और तब उसको छोड़ता है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन या कार्यफलन। जिस तरह से तुमको भाड़ा देना पड़ता है, बिना भाड़ा के कोई गाड़ी वाला तुमको लाने वाला नहीं है। अब मान लेते हैं कि गाड़ी भाड़ा अब तुमको लगा कितना, 100 रुपया। तो अब तुम्हारे पास कितना बचा, तो 500 माइनस 100 बराबर 400। तो 400 यहाँ पर यही है के, इसी के को बोलेंगे हम 400। ये हो गया गाड़ी भाड़ा यानी फाइ नॉट, ये हो गया कितना, 500 टोटल एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर आप बैठा सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी भाड़ा हटा करके यहाँ पर आप बैठा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दोगे, यहाँ पर हो गया आपका ई,
माइनस यहाँ पर क्या दोगे, गाड़ी भाड़ा, फाइव नॉट, यहाँ पर क्या दोगे, के, ये हो गया आपका के। ठीक है, तो फार्मूला को आप इस तरह से समझेंगे तो आपको फार्मूला आपको जल्दी याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। पर्पस हमारा क्या है कि फार्मूला को आपको लंबे समय तक दिमाग में सेट कर देना। ठीक है, पर्पस हमारा ये नहीं कि वीडियो हमारा कितना लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा हम लोग झेल लेंगे, लेकिन अगर ऐसा तरीका हो कि पूरा फार्मूला दिमाग में सेट हो जाए तो यह एक यूनिक तरीका होता है, और बच्चों को दिमाग में फार्मूला जल्दी सेट होता ही नहीं। ठीक है, तो हमारा इसको बताने का पर्पस मेरा ये है। तो हम लोग फिर से आते वहीं पर जहां पर हम आपको समझा रहे थे। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं वहां पर, एकदम आखिरी पेज पर देखिए यहाँ पर। अभी हम इसी फार्मूला का आपको गाड़ी फलना फलना करके हम आपको समझा रहे थे, गाड़ी, गाड़ी भाड़ा, टोटल पैसा, बचा हुआ पैसा, है ना। तो यहाँ पर हो गया काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर ई क्या है बाबू, ई देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनॉट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। चलो, अच्छा हिंदी में इसको लिख देते हैं, बड़ा तो होने की दिक्कत हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, और यहां पर ये हो गया इसका हिंदी, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। और फिर आ गया फोटोन की ऊर्जा, वही वाला बात है ना, ई बराबर SC बाई लेमडा, ई बराबर H इंटू न्यू, यही वाला ऊर्जा। ठीक है, और ये हो गया वर्क फंक्शन, इसको हम कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं इसको, कार्यफलन, इसको हम लोग कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, इसका तीनों का स्पेशल स्पेशल फार्मूला याद रखना है, क्या क्या हमको पूछा गया है, क्या क्या हमको डेटा में दिया हुआ है। इसके लिए पहले तो कि कहीं पर भी सवाल में अगर चर्चा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो वहां पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं के बराबर ई माइनस फाइव नॉट। क्या लगा सकते हैं, के बराबर ई माइनस फाइव नॉट। तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूला के बराबर ई माइनस, फिर से के बराबर ई माइनस फाइव नॉट, के बराबर ई माइनस फाइव नॉट। ठीक है, अब सबका स्पेशल स्पेशल दो गो फार्मूला लिखाने वाले हैं, के बारे में, ई के बारे में और फाइव नॉट के बारे में हम परिचय दे चुके हैं। ठीक है, तो के का फार्मूला तुम लोग जानता होगा बचपन से ही, हाफ mv²। ये है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का एक बड़ा स्पेशल फार्मूला होता है हाफ mv²। आप लोग 9th-10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इस फार्मूला को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर के का एक और फार्मूला पढ़ लीजिएगा, के बराबर यहाँ पर होता है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ होता है ई इंटू वी नॉट। ई इंटू क्या होता है, वी नॉट। देखो यहाँ पर वी नॉट होता है, इसको हम कहते हैं अंतक विभव। कौन सा विभव, अंतक विभव। इसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, VOLTAG, कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं, अंतक विभव। और भी जो होता है स्मॉल भी, ये होता है आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग, फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग, किसका वेग, फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ई का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, ई बराबर होता है SC बटे लेमडा, बहुत बार लिखे हैं और हमको लिखने में कोई टेंशन है भी नहीं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका ई बराबर H इंटू न्यू। लिखने से क्या हो गया होगा, आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, और जिस बच्चा को ई का फॉर्मूला याद है ना, उस बच्चा को यहाँ पर फाइनॉट का भी फॉर्मूला याद है, क्योंकि फाइनॉट का फॉर्मूला दूसरा नहीं होता है। फाइनॉट का फॉर्मूला भी आपका होता है SC बटे लेमडा, और यहाँ पर फाइनॉट का एक और फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। बस डिफरेंस क्या होता है दोनों में, देखिए यहाँ पर दोनों सेम फार्मूला, डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर नॉड लग जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉड, है ना। और नॉड लगने से इसका नाम थोड़ा बदल जाता है, जैसे लेमडा नॉड हो गया तो नाम क्या होगा, और यहाँ पर आपका न्यू नॉड हो गया तो इसका नाम क्या होगा, है ना।
तो नाम में लग जाता है थ्रस होल्ड। क्या लग जाता है? थ्रस होल्ड। तो इसको हम कहेंगे थ्रस होल्ड। थ्रस होल्ड क्या हो गया? थ्रस होल्ड तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कौन सा तरंग दैर्ध्य? थ्रस होल्ड तरंग दैर्ध्य, या इसी को हम लोग कहते हैं अंतक तरंग दैर्ध्य। अंतक तरंग दैर्ध्य, थ्रस होल्ड तरंग दैर्ध्य या अंतक तरंग दैर्ध्य। इसको हम कहते हैं थ्रस होल्ड आवृत्ति। थ्रस होल्ड, थ्रस होल्ड या अंतक एक ही चीज है। अंतक, अंतक आवृत्ति। थ्रस होल्ड या अंतक आवृत्ति, थ्रस होल्ड या अंतक आवृत्ति। ठीक है, इसको हम कहेंगे थ्रस होल्ड या अंतक आवृत्ति। थोड़ा सा हम साउंड की कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते रहें और हमारा साउंड यहाँ पर दे ही नहीं। हेलो हेलो, चलिए, हेलो, चलिए, ठीक है, साउंड ठीक है। हाँ हाँ, देखिए बाबू, इसको हम कहते हैं थ्रस होल्ड तरंग दैर्ध्य या अंतक तरंग दैर्ध्य, और इसको हम लोग कहते हैं थ्रस होल्ड या अंतक आवृत्ति। मतलब नाम में जो है ना थ्रस होल्ड शब्द या अंतक शब्द लग गया है, तो हो गया आपका नॉड। सारा कैलकुलेशन, सारा वैल्यू उसी तरह से होता है। इसलिए हम बच्चा से कहते हैं कि देखो, जिस बच्चा को ई का फॉर्मूला याद है ना, उस बच्चा को फाइनड का भी फॉर्मूला याद है। अब यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव होने के लिए आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। यहाँ पर जो के होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, ENERGY, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कभी भी यह नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है के बराबर है E माइनस फाइ नॉट। अब यहाँ पर देखो, बड़ा आपको बहुत अच्छा चीज यहाँ पर बताने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, तो हमको यहाँ पर ऑलवेज इसको रखना पड़ेगा ग्रेटर, ऑलवेज रखना पड़ेगा बड़ा, और इसको ऑलवेज रखना पड़ेगा छोटा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अगर होना है तो हमें इस कंडीशन को फुलफिल करने आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए हमें इस कंडीशन को फुलफिल करने आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया किसका कंडीशन? कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन प्रकाश विद्युत प्रभाव का, किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। अब यहाँ से थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ई का जो फॉर्मूला होता है, हम लिखने में तो आपको पता ही है, कोताही नहीं करते हैं, SC/λ, और ई का एक और फॉर्मूला होता है H/न्यू। उसी तरह से फाइनड का फॉर्मूला होता है, फाइनड का फॉर्मूला होता है SC/λ नॉड, और उसी तरह से आपका होता है फाइनड का एक और फॉर्मूला होता है H इंटू होता है न्यू नॉड, होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन को चेक करें, यहाँ पर दोनों जगह पर फॉर्मूला डाल के यहाँ पर E ग्रेटर देन फाइ नॉट, तो ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर SC/ क्या लिखेंगे बाबू? लेमडा, और इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ से हो जाएगा आपका SC, और बाई हो जाएगा लेमडा, और यहाँ हो जाएगा लेमडा का नॉट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कटने वाला टर्म कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, और तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बचेगा क्या चीज? यहाँ से बचेगा आपको 1/λ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/λ नॉट। अब तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको, इसीलिए लेमडा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो यह भी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या हो गया? एक कंडीशन हो गया। क्या हो गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का कंडीशन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला कंडीशन यहाँ हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव का दूसरा कंडीशन यहाँ हो गया। जिस कंडीशन से आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को जांच करेंगे वही सही कंडीशन है। तो 3 गो कंडीशन यहाँ पर होता है, एक और भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक कंडीशन हम और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है आपका क्या चीज? यहाँ पर कंडीशन E ग्रेटर देन इक्वल टू फाइ नॉट। तो ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे H इंटू न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा H इंटू न्यू नॉड। तो यहाँ से देखिए, कटने वाला जो टर्म है कटेगा, कटने वाला टर्म क्या है बाबू? H। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको हो जाएगा न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा न्यू नॉड। क्या हो गया? न्यू नॉड। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। लेमडा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। और लेमडा नॉट का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड तरंग दैर्ध्य। और यहाँ से आपका हो गया न्यू का क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। आई हो गया आपका थ्रेशोल्ड आवृत्ति, नाम में खाली थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतने सारे फॉर्मूला पढ़े। इसका देखिए यहाँ पर
इसका हम लोग इतना सारा फॉर्मूला पढ़े तो हमें क्या होगा, हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का कहीं भी चर्चा करे हम लोग को फॉर्मूला ये वाला लिख देना है, और उसके बाद हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या दिया हुआ है, डेटा आपको ऊपर में निकालना है और क्या उसमें चाहिए, उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो सुनिए, हम लोग यहाँ पर जो न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी से, वहां पर इस बात को हम बार बार जिक्र करेंगे कि तुम फॉर्मूला देख करके आओ, फॉर्मूला देख करके आओ। इसलिए आप इस वीडियो को आप जितना बार सेव कर सकते हैं मोबाइल में, जितना बार देख सकते हैं, आपके लिए उतना फायदेमंद की बात रहेगा। वीडियो को डाउनलोड कर लेना, मोबाइल में सेव कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में फार्मूला को बिल्कुल याद करवा दिया गया है, ठीक है। और फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, और इसी तरह का आपको बम्पर सीरीज आपको हम लेकर के आएंगे, है ना। तो चलिए, अब जो है ना अंतिम पड़ाव में हम लोग आ गए, फार्मूला जो होता है ना उसका हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए, ठीक है। अब हम लोग के पास डी ब्रोगली इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहते हैं इसको, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं इसको, दोनों कहते हैं। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि किसी भी पदार्थ का तरंगदैर्घ्य जो होता है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डी ब्रोगली ने कहा था किसी पदार्थ का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। संवेग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/p होता है। ई कहना था किनका, डी ब्रोगली का, है ना। तो समानुपाती साइन को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आ जाता है, कांस्टेंट के रूप में आ जाता है यहाँ पर एच, और यहाँ हो जाएगा आपका पी। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका लेमडा बराबर, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया लेमडा बराबर एच बटे पी, लेमडा बराबर एच बटे पी, है ना। और एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है बाबू, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली इक्वेशन, और ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि P होता है संवेग, और P का कई सारा फॉर्मूला होता है। P बराबर संवेग का पहला फॉर्मूला m गुना v, द्रव्यमान गुना वेग, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर 2m k, रूट अंडर 2m k। तो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको आ जाएगा लेमडा बराबर h बटे हो जाएगा m भी, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा बराबर h बटा रूट अंडर 2m k, क्या हो जाएगा 2m k। अब यहाँ पर देखिए k का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, k का फॉर्मूला हमने बताया है आपको ई भी, यहाँ पर नॉट लगाए थे। अब यहाँ पर नॉट ना भी लगाएंगे तो चलेगा काम, ये हो गया आपका k का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, k का फॉर्मूला, है ना। तो हम p बराबर क्या लिखेंगे, p बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका 2m, ये हो जाएगा आपका e इंटू भी, और कैपिटल भी यहाँ पर है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर स्मॉल भी है, आगे यहाँ पर कैपिटल भी है। तो कैपिटल भी का मतलब होता है, इसको होता है वोल्टेज, VOLTAGE, वोल्टेज मैंने क्या होता है, विभव, वोल्टेज मैंने क्या होता है, विभव होता है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए इतना ही काफी है, ठीक है। तो अगर हम उस टर्म में अगर इसको हम लिखना चाहें फॉर्मूला को उस टर्म में, विभव के टर्म में, तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा बराबर एच बटा, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा 2m, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ई इंटू हो जाएगा भी, 2m हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो हमारे पास डी ब्रोगली का कितना समीकरण आ गया, के को फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चौथा फार्मूला, और भी फार्मूला आएगा। के का एक और भी फार्मूला होता है, के का एक और भी वैल्यू होता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको। और थर्मल काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी का मान होता है 3/2, और ये होता है आपका के, यहाँ होता है बी, यहाँ होता है टी, के का मान यह भी होता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। और के भी क्या होता है, के भी होता है आपका वोल्टेज मैन कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, वोल्टेज मैन कांस्टेंट, और के भी का मान होता है 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल इंटू होता है केल्विन, KELVIN, जूल इंटू क्या होता है, केल्विन होता है। तो अगर अगर आप इस वैल्यू को, अगर आप इस वैल्यू को इस के जगह पर रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P बराबर, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा P बराबर, ये हो जाएगा आपको रूट अंडर, देखिए यहाँ पर 2m, और के जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर रखना आपको 3/2, यहाँ पर रखना आपको के बी, यहाँ रखना आपको टी। तो देखो यहाँ पर कटने वाला को काटो, काटने वाला को काटो, यहाँ से 2 से क्या हो गया, 2 खत्म हो गया। तो हमारे पास आ गया पी का फॉर्मूला कितना, पी बराबर आ गया रूट अंडर आपको आ गया 3m के बी टी आ गया, 3m के बी टी, है ना।
तो हम यहाँ पर एक और भी फार्मूला लिख सकते हैं डी ब्रॉगली का इसके साथ ही, है ना, जो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, लेमडा बराबर जो एच बटा में पी होता है ना, तो पी की जगह पर इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास हो जाएगा एच बटा रूट अंडर हो जाएगा 3m, और यहां से हो जाएगा आपको के बी टी। 3m क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा के बी टी, 3m के बी टी। तो इतना ही फार्मूला जो है ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर में होता है। हमने आज जो है ना फार्मूला सीरीज में जो है फार्मूला रिवीजन सीरीज में हमने सारे फार्मूला को हमने क्या कर दिया है, आपको रिवीजन करा दिया है। और लास्ट में अब मेरा जो है ना, अब जो है ना स्क्रीनशॉट कराने की बारी है। तो क्या करिए, अब हम आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट करवा देते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे। हमने कहा है बीच में कि आपको नोट्स भी बनाना है, तो स्क्रीनशॉट आपको जरूरी चाहिए। थोड़ा सा हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए मौका दे रहे हैं, आराम से स्क्रीनशॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ई पेज तो हो गया होगा पक्का, यहाँ पर पुट मारो और उसके बाद स्क्रीनशॉट करो। इसको करो, इसको करो जल्दी, टप से मारो उस पर, इसको करो। हम करते चल जा रहे हैं, आगे देखो, आगे देखो, स्क्रीनशॉट दबाते जाना फटाफट, आगे देखिए। क्योंकि हमको लिखने के दौरान मुझे पता है कि हमारा देश से जो है ना पूरा ढक गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं कर पाएंगे। ये जरूरी है कि आपको स्क्रीनशॉट करा दे, है ना। और अगर कोर्स परचेज करना हो तो वहां पर आपको सारा कुछ दिया हुआ है, वहां पर कर सकते हैं, है ना, संपर्क कर सकते हैं। तो सारा कुछ बताया हुआ, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं हमसे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ दिक्कत होता है, इन सभी के बारे में अगर आपको पूछना उछना है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। सारा आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, बस एक ही को कॉन्टैक्ट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोचिंग का एक नंबर और भी है जो गांधी से रखते हैं, ठीक है। तो नंबर आप लोग को पता होगा, उसी पर आप लोग पे फोन वगैरह करते होंगे, तो वो नंबर आप लोग को पता होगा, ठीक है। वो नंबर आप लोगों को पता होगा। तो लास्ट में जो है रिवीजन सीरीज का जो लेक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, द एंड होता है। तो हम लोग थोड़ा सा द एंड यहाँ पर अच्छे से करते हैं। और लास्ट में हम आपको एक बात जरूर कहेंगे कि सभी बच्चों जो है ना, पहले लिख देते हैं द एंड, द एंड, थोड़ा बढ़िया से, ये हो गया द एंड, ठीक है। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये सीरीज आपको अच्छा लगा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करें, है ना। और लाइक भी करें, ताकि हमारा उत्साह थोड़ा सा पढ़ाने का और बढ़े, और हम आपको उत्साह में आकर के आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लंबा क्लास लेते हैं यह डिसाइड करता है आप लोगों पर, कि आप लोग हमें कितना प्यार देते हैं, है ना। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना प्यार देंगे, हम उतना ही आपके लिए क्या होंगे, तत्पर होंगे, ठीक है। तो आप इसको शेयर करिए, दोस्तों में बताइए कि ऐसा सीरीज वहां पर चल रहा है। और अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं, है ना। पूरे ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड का है, कहीं भी पढ़ते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, चलिए।